मीडिया मतलब ऑब्जेक्टिविटी, मीडिया मतलब informing the citizens of the country. Media means communication. Media means fairness. Media means the fourth pillar of the democratic setup. But unfortunately, in contemporary times, media means fake news. Media means event management. Media means advertisement. Media means partiality. Media means hate news as well. सो ये जो एपिसोड लेटेस्ट हुआ जिसमें बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई ट्रंप इनॉग्रेशन के ऊपर और उसमें दे हैव फेक्ड हिज वीडियो. बीबीसी इज ए वेरी रिप्यूटेड एंड maligned institution in the world, in India particularly, because we have seen how biased their reporting are. जब हम बीबीसी के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट, मोस्टली व्हेन दे टॉक अबाउट इंडिया, दे टॉक अबाउट हेट, they talk about hygiene, they talk about Hindu, Muslim, corruption, they talk about accidents, etc. So mostly negative उनका news coverage होता है. But this time they have fought with the wrong guy. They have fought with the most powerful person in the Western Hemisphere and in the Western world. That is American President Donald Trump. So welcome to Shriram IAS. My name is Saurav. I'm the current affairs faculty here. I'm going to talk about today a very important topic, and that is the media ethics in contemporary times in the context of the BBC scandal. Let's just see what has exactly happened here. यहाँ पे हुआ क्या? Just I will show you कि यहाँ पे क्या हुआ है. तो उससे ज्यादा क्लियरली हमें चीजें समझ में आ जाएंगी. We fight like hell. We're going to walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. So as you can see here, basically what was said was completely obliterated by the BBC और उन्होंने इसको कंप्लीट फैब्रिकेट करके पब्लिश किया, जिसके लिए बाद में कंट्रोवर्सी खड़ी हुई जब ब्रिटिश कंट्री के अंदर ही एक न्यूज़पेपर ने इसको तेजी से उठाया. उन्होंने कहा कि ये फैब्रिकेशन हुआ है. बीबीसी की अथॉरिटीज को, लीडरशिप को इसके बारे में मालूम था. इवन देन दे डिड नॉट एक्ट ऑन इट. सो बेसिकली दे प्रमोटेड फेक news, and the press secretary, basically the Trump press secretary, said it is 100% fake news. It led to so much of controversy कि eventually जो लीडरशिप क्राइसिस है वो खड़ा हो गया और उनके लीडर्स को, बीबीसी के जो हेड है, उनको रिजाइन भी करना पड़ा है इसकी वजह से. एंड दैट हैज ऑब्वियसली लेड टू ए वेरी सीरियस डिबेट ऑन दिस इशू. इंडियंस, वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ बीबीसी सिंस वेरी लॉन्ग टाइम. अभी हमने रिसेंट में देखा कि जब पहलगांव के अंदर पाकिस्तानी आतंकियों ने उस वारदात को अंजाम दिया, द हेडलाइन द बीबीसी ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन was so disturbing that even the objective readers, the anti-BJP readers also felt it was not करेक्ट. उन्होंने जो हेडलाइन दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान हैज सस्पेंडेड वीजास आफ्टर ए गनमैन अटैक इन कश्मीर. सो इन ए वे दैट ऑलवेज टेक्स प्रो पाकिस्तान लाइन, प्रो टेरर लाइन, एंड व्हाटएवर दे हैव रिपोर्टेड ऑन इंडिया मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें जो टोन और टेनर होता है वो बहुत ही नेगेटिव होता है. 2024 के पहले, इलेक्शंस के पहले एक उन्होंने डॉक्यूमेंट्री दी थी. उसके बाद काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई उसमें, बिकॉज अगेन दिस इशू ऑफ फैब्रिकेशन, दिस इशू ऑफ फेक न्यूज वाज एस्केलेटेड. देन बाद में टैक्स एविजन के नाम पे बीबीसी ऑफिसेस के अंदर इंडिया में रेड भी पड़ी थी. बाद में बीबीसी ने माना कि यस, दीज वेर द टैक्सेशन रिलेटेड कमिटमेंट्स व्हिच वी डिड नॉट adher to, we will pay the money. So this idea of media violating the basic tenets, the basic ethical tenets is not new. Indians have always knew about this issue. Western जो पेपर्स होते हैं, वेस्टर्न जो मीडिया चैनल्स हैं, हमेशा उनके अंदर जो कंटेम्प्ट, ये जो बायसनेस है इंडिया के खिलाफ हमेशा हमें दिखाई देती रही है. दिस इज ए प्राइम एग्जांपल. दिस इज इन कार्टून which was published on New York Times, the most reputed newspaper in America. उसमें जब इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन, मॉम मिशन, सन 2014 में सक्सेसफुली इंसर्ट होता है मार्स की ऑर्बिट में, तो दिस वाज द कार्टून दे हैव पब्लिश्ड. सो कोलोनियल जो उनका बायस है, the contempt that they have, the hatred that they have, it gets reflected in a very subtle way again and again.
इट इज ऑल्सो वेरी एविडेंट दीज डेज ऑन सोशल मीडिया, लेकिन न्यूज मीडिया में ये काफी एविडेंट रहा है. पीपल आर अवेयर ऑफ इट, दोज हु लुक इनटू दीज इश्यूज केयरफुली. और येलो जर्नलिज्म इसे कहा जाता है, बेसिकली जर्नलिज्म दैट प्रेजेंट्स लिटिल और नो लेजिटिमेट न्यूज, इंस्टेड हैज आई कैचिंग हेडलाइंस. वन ऑफ द एक्सप्लेनेशन दैट वी गिव कि क्यों ये बीबीसी और न्यूयॉर्क टाइम्स और अल जजीरा, गार्जियन ये इतना एंटी इंडिया कंटेंट क्यों पब्लिश करते हैं, उसकी एक वजह है, क्योंकि दीज आर फॉर रेवेन्यू जनरेशन. द मोर सिनिकल द कंटेंट इज, द मोर द हेट बॉर्डर कंटेंट इज, उसमें ज्यादा क्लिक्स आते हैं, ज्यादा रेवेन्यू आता है, एंड दैट इज द टारगेट. प्लस आइडियोलॉजिकल एजेंडा इज ऑल्सो देयर. जो आइडिया है अबाउट इंडिया इन द एंग्लोस्फेयर, ये जो इंग्लिश डोमिनेटेड कंट्रीज हैं, सिंस द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा, जो इंडिया के अंदर अंग्रेजों ने ये जो रेसिस्ट एटीट्यूड अपनाया था अगेंस्ट इंडियंस, उसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया उनकी बुक्स के थ्रू, अपनी रिपोर्टिंग के थ्रू, indoctrination के थ्रू. there are generations and generations of these countries like Canada, New Zealand, Australia, UK, America, जहां ये एंटी इंडिया बायस जो है वो रिफ्लेक्ट होता रहा है. and that is, it's very very dangerous. But now within the western hemisphere, ये जो इन फाइटिंग है between the left wing and the right wing, it has grown so big कि BBC this time fought with the wrong guy. They did try to do the same thing they do with other powerless countries, developing countries, countries which are not white, but यहाँ पे वो गलत इंसान से उभिड़ बैठे. और अमेरिका, an American president, obviously he's a very social media savvy guy, and he took this issue in a very prominent way. And the British government also don't want to in a way alienate Donald Trump. तो इसकी वजह से ये बीबीसी के अंदर resignations हुए हैं. Remember, BBC is in British government owned organization. It's a like DD News of India एक तरीके से. तो ये जो आइडिया है मिस इन्फॉर्मेशन का, डिसीव करने का, इग्नोरेंस को स्प्रेड करने का, फ्रॉडुलेंट क्रिएटिव वे में एम्बिग्यूअस कंटेंट रखने का, चाहे वो पहलगांव अटैक हो, इंडियन कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, इंडियन गवर्नेंस के फेलियर्स हो, करप्शन हो, even Indian citizens talk about these things. We talk about with a positive agenda. We want reforms in these things. लेकिन जब बीबीसी और इस तरह के न्यूज ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं तो उनका अपना एक अलग सिनिस्टर एजेंडा होता है. They create hoax, systematic fraud. So all these things are there in a way which undermines the credibility of the media organizations. It's not about only BBC. Indian media is also has to answer for a lot many things. They also do all the same accusations which we levy against BBC. However, ये जो contempt है और ये जो hatred है, ये visible नहीं होती. बाकी जो challenges हैं वो इंडियन मीडिया के सामने भी बहुत ज्यादा हैं, इसीलिए इथिक्स के ऊपर फोकस करना जरूरी है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. तो इथिक्स के बारे में जब हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट ऑनर, चॉइस, कंशियंस, वैल्यू, इंटेग्रिटी, moral principles, honesty, accountability. So primarily when we talk about media ethics, mostly we are talking about these principles. Just say truth and accuracy. Media organizations should strive to report any event or any incident truthfully and with factual accuracy. In many of these reports by Western media about India, हमें ये चीज मिसिंग दिखाई देती है. विद इन इंडिया मीडिया ऑल्सो ये एक बहुत बड़ा इशू है. हमने देखा कैसे जब ऑपरेशन सिंदूर जारी था, ए लॉट ऑफ फेक न्यूज एंड मिस इन्फॉर्मेशन was spread on mainstream news media organization, which was very troubling. Fairness and impartiality, this is the core of media ethics, जिसमें दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन एग्री करते हैं, लेकिन जब इंडियन रिपोर्टिंग के बारे में बात होती है तो ये मिस कर जाते हैं. जब इतना ज्यादा पोलराइजेशन हो चुका है वेस्टर्न सोसाइटीज में कि लेफ्ट विंग व्हेन इट टॉक्स अबाउट राइट विंग, दे टॉस अबाउट द impartiality principle out of the window. Independence is very very important. BBC is not independent. Most of the media organization, be it India or globally, independent नहीं है. ये corporate control में है या तो government control में है. Privacy and sensitivity is very important. During COVID, we have seen how BBC and ABC of Australia or DW of Germany, France 24, all of them reported the funeral pyres. The Indian citizens who have died because of COVID, उनकी privacy तक को इन्होंने नहीं बख्शा था. So that is also something which is very important. They do not show the same level of privacy and sensitivity which they show to Western audience.
इंटेग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ यू वांट टू मेंटेन योर क्रेडिबिलिटी, तो हमें इंटेग्रिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी चाहिए. एंड देन द पब्लिक इंटरेस्ट, वॉट एवर यू डू इट फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. हाउएवर ये चीज मिसिंग होती है मोस्ट ऑफ द मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर. जो फोकस होता है वो होता है रेवेन्यू जनरेशन का, वो होता है कैसे हम आई बॉल्स को कैच करें और हमें एडवर्टाइजमेंट का पैसा मिले. और पॉलिटिकल भी एक प्रेशर होता है. पॉलिटिकल पार्टीज, कॉर्पोरेट ग्रुप्स, दे हैव ए स्ट्रॉन्ग स्टेक इन मीडिया इंडस्ट्री. और ये जो पूरा आइडियोलॉजिकल नैरेटिव है, जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल है, ताकि आम जनता तक सही तरीके से ऑब्जेक्टिवली बातें ना पहुंचे, उसके लिए उसको मिसयूज करते हैं. सो इन दिस एरा ऑफ फेक न्यूज, इन दिस एरा ऑफ एआई डॉक्टर्ड वीडियोस एंड ऑडियोज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अब सोशल मीडिया जब डोमिनेंट होता जा रहा है, मीडिया का रोल वो अक्वायर कर रहा है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग से लेके लोगों को एजुकेट करने तक, जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे सेल्फ सेंसरशिप हो. जरूरी हो जाता है कि यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स इन ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत जरूरी है, so that they can promote truth, they can promote things with transparency, with integrity and with responsibility. Otherwise जो फेक न्यूज है, जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जो डिसइंफॉर्मेशन है, ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज हैं, दे विल डोमिनेट द इंटायर कम्युनिकेशन लैंडस्केप. इससे लोकतंत्र कमजोर होगा, इससे जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कमजोर होगी, और नेपाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान और श्रीलंका और जो आजकल दुनिया भर में हो रहा है अराजकता, केओस, इंस्टेबिलिटी, वो बढ़ेगी. द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिकंसिलिएशन विथ एनीथिंग इज ट्रूथ. लेट्स होप कि मीडिया will promote truth. All the best to BBC. You fought with the wrong guy this time, and we should applaud what has happened, because ये जो systematic एक तरीके से पूरा कैंपेन चलाया जाता रहा है अगेंस्ट मेनी ऑफ द एडवर्सरीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसका सामना करना बहुत जरूरी था. दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू.